जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु के बारे में। देवगुरु अब सबसे शक्तिशाली अवस्था में 2032 तक चलने जा रहे हैं और इतनी शक्तिशाली अवस्था होगी, इतनी चाल इनकी तीव्र होगी कि मतलब आपके जीवन में कह सकते हैं स्वर्णिम काल हो सकता है। और आपके लिए वैसे भी देवगुरु का जो गोचर होगा, प्रत्येक गोचर बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपकी राशि कर्क है। कर्क राशि के जो सबसे योग कारक प्लेनेट माने जाते हैं वो देवगुरु माने जाते हैं। देवगुरु का प्रभाव आपके लिए बेहद ही विशेष रहने वाला है। अब देखिए जीवन के अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक हर स्थान में देवगुरु का कारकत्व होता है, चाहे वो आपकी शिक्षा हो या फिर आपका करियर हो, नौकरी हो, व्यापार हो या फिर आपके विवाह हो, विवाह सुख हो, संतान प्राप्ति हो, संतान के जीवन की शिक्षा, एजुकेशन, अध्यात्म की बात करें या फिर आपके संतान की तरफ से मिलने वाले सम्मान की बात करें। जीवन के 16 संस्कारों में प्रत्येक में गुरु का विशेष कारक भाव होता है। तो देखिए देव गुरु जो होते हैं अगर वैज्ञानिकों की माने तो रक्षात्मक प्लेनेट है। पृथ्वी हमारा एक बहुत छोटा सा ग्रह है और सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह जो होता है बहुत बड़ा ग्रह है। अब जितनी भी उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आते हैं तो प्रत्येक उल्कापिंड में इतनी क्षमता होती है कि हजारों पृथ्वी को वो तहस-नहस करने की शक्ति रखता है और उनसे जो धरती का बचाव करता है, वह सौरमंडल का गुरु ग्रह ही है। तो देखिए एक रक्षात्मक प्लेनेट बहुत तीव्र चाल चलने जा रहा है और बहुत शक्तिशाली अवस्था में इस दौरान होगा, तो वह आपके लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास कर सकता है। तो देखिए इसके बलों में विशेष वृद्धि होनी आवश्यक है क्योंकि यदि आपके बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार से ये अरिष्ट हैं या अस्त हैं, मृत हैं किसी भी तरीके से, तो फिर आपको इनके प्रभाव क्या है, ज़ीरो ही प्राप्त होते हैं और क्या होता है नेगेटिविटी बनी रहती है, पॉजिटिविटी कहीं है ही नहीं। तो देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जानते हैं देवगुरु के प्रभाव कि देवगुरु के प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए वक्री मार्गी तो हमेशा ग्रह चलता रहता है और शायद जो सबसे वयोवृद्ध इंसान होगा आपके जीवन आसपास, उससे पूछ लीजिए कि देवगुरु कभी भी उसके जीवन काल में अतिचारी चाल चले हैं, तो यह जीवन में आपके पहली बार होने जा रहा है और शायद अंतिम बार भी, क्योंकि देवगुरु 2032 तक अतिचारी चाल चलते जा रहे हैं। अतिचारी चाल का मतलब ये होता है कि ग्रह जो होता है अपनी सामान्य गति से बहुत तीव्र अवस्था में गोचर करने लगता है और यह तीव्र अवस्था कम से कम 2032 तक रहेगी और 2032 तक आपको इसके प्रभाव प्राप्त होते रहेंगे। अब देखिए सामान्यतः इस दौरान क्या होगा कि देवगुरु 1 वर्ष के प्रभाव आपको 3 माह में प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो ये चाल अति शीघ्र रहने वाली है और देवगुरु इस समय पर आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। तो यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देवगुरु देखिए आपके 14 मई को जा रहे हैं द्वादश भाव में। देवगुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है जो कि आपके द्वादश भाव से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। देवगुरु का द्वादश भाव में जाना देखिए बहुत ही विशेष होता है। अब एक तो यहाँ पर देवगुरु नीच के भी होने जा रहे हैं। सबसे विशेष बात तो ये है कि देवगुरु यहाँ पर आकर नीच के हो जाएँगे और इनके प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जिन चीज़ों में किसी भी ग्रह का कारकत्व होता है और ग्रह जब नीच का हो जाता है तो उसके प्रभाव जो होते हैं थोड़े से आपके लिए विषम हो जाते हैं। अब देवगुरु के प्रभाव जो हैं यहाँ पर आपके लिए थोड़े से अरिष्टकारी होंगे जिसके लिए आपको विशेष उपाय करने होंगे। देखिए यहाँ पर देवगुरु कोर्ट कचहरी के जो प्रभाव हैं आपके ज्ञान को इतना ज़्यादा बढ़ाएँगे कि कोर्ट कचहरी के प्रभावों को समाप्त कर देंगे। इसके अतिरिक्त देवगुरु जो होंगे यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता को इतना ज़्यादा बढ़ाएँगे कि विदेशों से जुड़े हुए जो भी आपके कार्य पेंडिंग चल रहे थे या विदेशों में आपका कोई भी ऐसा कार्य पड़ा हुआ था जिसको आप चाहते थे बहुत जल्दी हो जाए और उसमें डिले पर डिले होता चला जा रहा था। उन कार्यों को आप करेंगे या विदेशों में रहकर आप कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो इस समय सफलतम स्थान पर होंगे आप। अब देखिए यहाँ पर से पंचम दृष्टि ये देवगुरु देखेंगे आपके सुख भाव को। देखिए ये इनका कारक स्थान है क्योंकि चंद्रमा का ये कारक स्थान है तो देवगुरु भी यहाँ पर आकर कारक हो जाते हैं। यहाँ पर से आपको आंशिक
गजकेसरी राज्यों का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। भूमि संबंधी, वाहन संबंधी किसी भी प्रकार के कार्य आप कर रहे थे, उनमें आपको अभी तक क्या है, पेंडिंग हो रहे थे, तो क्या होगा, इस दौरान आपका जो व्यय होगा वो आपके घर की संबंधी ज़रूरी चीज़ों पर होगा। देखिए, जो भी घर में आप रेनोवेशन वगैरह करवाना चाह रहे थे या घर में कुछ ऐसा करना चाह रहे थे कि जो आपके लिए मतलब बहुत ज़रूरी था लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, आप चाहते थे बहुत जल्दी से हो जाए, वो चीज़ें होंगी। घर के दौरान, इस दौरान माहौल जो होगा घर के अंदर का बहुत ही सौहार्दपूर्ण होगा, प्रेमपूर्ण होगा, निस्वार्थ भाव का होगा। ऐसा नहीं होगा कि माता पुत्र से स्वार्थ के लिए प्रेम करेगी या पुत्र जो है माता से स्वार्थ के लिए सेवा करता हुआ दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों रिश्ते जो होंगे वो प्रेम और सौहार्द से बंधे हुए होंगे। घर के अंदर का माहौल अच्छा होगा, घर के अंदर मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है इस दौरान। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो षष्ठ स्थान पर जाएगी। षष्ठ स्थान जो होता है रोग रिपु ऋण का होता है। षष्ठ स्थान पर जाकर देव गुरु की दृष्टि, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी शत्रुता बढ़ेंगी। शत्रुता बढ़ने का एकमात्र तात्पर्य ये होगा कि उन शत्रुताओं को सुलझाने में जो आपकी क्रियान्वित चीज़ें होंगी वो शत्रु को भी आपके लिए प्रभावित कर देंगी। आपसे प्रभावित होकर शत्रु क्या होगा, शत्रुता भूल जाएगा और आपसे मित्रता करने के लिए बाध्य हो जाएगा, लेकिन शत्रुता की जो प्रारंभिक नेगेटिविटी होगी वो आपको फेस करनी पड़ेगी। कोर्ट कचहरी में कोई केस है तो उनको आप इस दौरान सुलझा सकते हैं। इस दौरान ऋण लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियां आपके लिए उपयुक्त हैं। इस दौरान देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि गुरुदेव जब भी ऋण दिलवाते हैं तो क्या होता है, आप उसे ससम्मान वापस करते हैं। वहाँ भी आपकी प्रतिष्ठा जो होती है बढ़ती है, घटती नहीं है। देखिए, ज़रूरत हर किसी को पड़ती रहती है। वहीं प्रतियोगिता कोई आपके जीवन में लगी हुई है, प्रतियोगिता में 100% सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। नवम दृष्टि जो जाएगी अष्टम स्थान पर जाएगी, तो अष्टम स्थान देखिए यह आपके अचानक धन भाव को जागृत करेगा। अचानक धन भाव कैसा होता है, अचानक धन लाभ वो होता है जो आपके दिमाग में ना हो, आपके जेहन में ना हो, आपने जिसके लिए प्रयास ना किया हो। ऐसा धन जब आपको प्राप्त हो जाता है तो वो आपको अचानक धन लाभ दिखाता है। तो इस दौरान आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पद से संबंध सुधर सकते हैं और सुधरे हुए हैं तो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो सकते हैं। ननिहाल पद से भी रिलेशन आपके इस दौरान काफ़ी अच्छे चलते हुए दिखाई देंगे। और चर्चा करें अगर इस दौरान उन लोगों की जो लोग साधनारत रहना चाहते हैं, उनके लिए योग क्रिया करने के लिए या साधना में करने के लिए या ध्यान मग्न होने के लिए इससे उत्तम बेहतर समय कोई हो ही नहीं सकता। जो लोग भी किसी भी तरीके से मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग, इनमें से किसी भी कार्यों से जुड़े हुए हैं या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर कार्य करना पड़ता है, ऐसे कार्यों के लिए यह समय काल एक स्टेप आगे यानी कि एक उपलब्धिदायक समय साबित होने वाला है। अब चर्चा करते हैं देवगुरु की नेक्स्ट राशि परिवर्तन जो कि 2026 को होगा। 2026 को देवगुरु आ जाएंगे आपकी लग्न में। अब लग्न में चंद्रमा की राशि में देवगुरु का आना यानी कि कह सकते हैं कि उच्च के प्रभाव आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। अब देवगुरु का उच्च का होना, इससे उत्तम योग क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपका व्यक्तित्व एकदम परिवर्तित हो जाएगा, बेहद ज्ञान से परिपूर्ण होगा, लोगों के लिए सद्भावना जागृत होगी। आपका जो आचार विचार व्यवहार होगा वह एकदम से शालीन हो जाएगा, सुसभ्य हो जाएगा। कहते हैं ना कि जो एकदम से मतलब चमत्कार की तरीके से चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आपके साथ होनी प्रारंभ हो जाएंगी। आपका पहनावा, आपकी शालीनता लोगों को एकदम से अनायास आपकी ओर कहते हैं ना आकर्षित करने के लिए बाध्य कर देगी। अब यहाँ पर आपकी जो जीवन होगा ना, ये पूरा 1 वर्ष 2026 से लेकर 2027 तक, ये जो आपका समय काल होगा, इससे बेहतर राजयोग आपके जीवन में कोई बन ही नहीं सकता कि इस दौरान आप बिल्कुल जीवन में समस्या का नामो-निशान नहीं होगा, क्योंकि लग्न इतनी ज़्यादा आपकी बली हो रही है कि अन्य भावों में अगर अन्य ग्रह दुर्योग बनाते भी हैं तो आपको उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। पंचम दृष्टि गुरु के कारक स्थान पर जाएगी और देवगुरु लग्न में भी कारक होते हैं। यहाँ पर पंचम दृष्टि जाने का मतलब आपका ज्ञान देखिए बहुत ही बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। जो लोग भी कंसल्टेंट करते हैं किसी भी चीज़ से संबंधित या फिर बौद्धिक कार्यों में आपके जो भी निगेटिविटी आ रही थी या आपकी बुद्धि ठीक से कार्य नहीं कर रही थी या बुद्धि में आपकी वो तीव्रता नहीं थी या
आपके कार्यों को मतलब रीचेक करवाना पड़ता था किसी से, तो ये इस तरीके की जो भी समस्या आ रही थी, ये रचनात्मक कार्य कोई आप कर रहे थे, क्योंकि आप काफ़ी क्रिएटिव व्यक्ति होते, उनमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही थी, वो समाप्त होगी। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए आपके योग बनेंगे। और संतान के जीवन में किसी प्रकार की समस्या थी, पर्सनल, प्रोफेशनल या एजुकेशनल, किसी भी प्रकार की, वो दूर होगी। लव लाइफ आपकी बेहद प्रगाढ़ मधुरता के संबंधों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए उपयुक्त समय काल है। घर में आप बात कर सकते हैं। स्टूडेंट वर्क की चर्चा करें तो इससे उत्तम समय कोई हो ही नहीं सकता उनके लिए। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ज़बरदस्त लाभ निकल कर आ रहा है, लेकिन पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। सप्तम दृष्टि कारक स्थान पर जाएगी, क्षमा करिए, ये कारक स्थान नहीं होता गुरु का। यहाँ पर जीवन साथी के लिए देखिए, जीवन साथी और महिलाओं के लिए विशेष कि इस दौरान जीवन साथी से प्रेम, स्नेह और समर्पण, सहयोग, हर चीज़ प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मृदुभाषी होगा, सुशील होगा एंड कह सकते हैं लविंग एंड केयरिंग पर्सन होगा। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों की अगर चर्चा करें तो डेली इनकम देखिए 2 प्रकार की होती है। एक जो सुबह से शाम तक पारिश्रमिक प्राप्त होता है, और एक जो मंथ एंड में पारिश्रमिक प्राप्त होता है। देखिए उनके लिए बेहतर योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र पर किसी प्रकार की समस्या को फेस कर रहे हैं, वो दूर होगी, या कार्य क्षेत्र में कुछ नयापन यानी कि नई जॉब वगैरह करना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम समय है। बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत उत्तम गोचर काल रहने वाला है। बिजनेस में आशातीत परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। नवम दृष्टि कारक स्थान पर जाएगी, जो कि नवम स्थान यानी भाग्य स्थान है, भाग्य वृद्धि करेंगे। इस दौरान भाग्य का साथ आपको 80% तक प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। देखिए बहुत सी ऐसे समय होते हैं जब आप प्रयास 100 का करते हैं, आपको 10-20% प्राप्त होता है, कभी कभी 5 ही परसेंट प्राप्त होगा। पिछले समय आपने ये चीज़ें देखी हैं, किंतु यह वो समय होगा जब आपको आपके प्रयास के प्रतिफल में 120% प्राप्त होगा, 120 प्राप्त होने वाला है। पिता के कार्य कारोबार में वृद्धि होगी, पिता का साथ सहयोग मिलेगा। तो देखिए अब इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि चर्चा अगर आगे बढ़ाते हैं तो काफ़ी लंबी हो जानी